तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आज आप आए हैं पोर एंड एक्सप्लोर के वीडियो पेज पे। और हम बात करने वाले हैं अपनी सबसे फेवरेट जिन्स के बारे में। आप लोगों की फेवरेट जिन कौन सी है, इसके वीडियो के बाद मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे पाऊँ। तो आज जिन जिन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं वो दो मेरी फेवरेट जिन्स हैं, जो है हेंड्रिक्स एंड टैंकेरी 10। तो सबसे पहले बात करते हैं हेंड्रिक्स के बारे में। मेरी सबसे फेवरेट जिन्स में से एक है। पिच ब्लैक कलर की बॉटल होती है और ना अगर आप हॉस्पिटैलिटी से हो या अगर आप एक बारटेंडर हो या बार के प्रोफेशन में काम कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि जब आप इन्वेंट्री करते हो ना तो बॉटल लिटरली इतनी पिच डार्क है कि आपको पता नहीं चलता है कि इसके अंदर कितना लिक्विड है। मेरे लिए एक हैक ये है कि मैं पीछे से ना फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करके तब देखता हूँ कि कहाँ पे मतलब एक हल्का सा आइडिया आ रहा है कि लिक्विड कितना तक भरा हुआ है करके। तो ये बस एक समझाने के लिए या एक फन फैक्ट बताने के लिए। अगर टिपिकली जिन की बात करें 1999 में स्कॉटलैंड में ये जिन बनी हुई थी। विलियम ग्रांट्स एंड सन्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो इसके पीछे इंस्पिरेशन ये था कि जैसे ट्रेडिशनल जिन्स होती हैं जो कि जुनिपर हैवी और पाइनी फ्लेवर्स में आती हैं, इसको ना थोड़ा सा न्यू वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी टच देने की कोशिश की गई थी। इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल होता है बहुत ज़्यादा लाइट होता है। इसमें जो अरोमाज आते हैं वो आपको मिलते हैं क्यूकम्बर बीज के या फिर रोज पेटल्स के। तो इसका ना डिस्टिलेशन प्रोसेस भी बहुत ब्यूटीफुल है। तो टिपिकली जिन्स दो टाइप्स की होती है। पहली होती है कंपाउंड जिन और दूसरी होती है रीडिस्टिल जिन। अगर हम हेंड्रिक्स के प्रोडक्शन मेथड की बात करें तो इसमें ना दो यूनिक टाइप के स्टिल्स का यूज होता है। पहला आता है बेनेट स्टिल, जो कि एक ट्रेडिशनल कॉपर स्टिल होता है जहाँ पे wherein you steep all the botanicals into the liquid and you heat it up. I mean the distillation process happens when the botanicals are steeped into the liquid itself. The second one is called Carter head still. Imagine wherein you have that distilled liquid in a tank and there is a basket sitting above जिसपे ना बहुत सारा botanicals रखा है. So any evaporation that goes through that goes from that liquid, it goes through those botanicals and takes that delicate flavor to a different tank wherein you store it. Now Hendrix का production method में जो जैसे कि मैंने पहले बताया दो different types का जो still use होता है. So the fine liquid or the final liquid is the mixture of both. तो once both the distillations are done, इन दोनों को आपस में blend किया जाता है ताकि heavy और light botanicals का एक perfect balance आ पाए. So once the distillates are blended, इसके बाद में इसमें बुल्गेरियन रोज एंड क्यूकम्बर का एसेंस ऐड किया जाता है जो कि हेंड्रिक्स को इसका यूनिक फ्लेवर प्रोफाइल देता है। अगर हम इसके फ्लेवर प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो अरोमा होता है वो बहुत ही लाइट, डेलिकेट, फ्लोरल एंड बहुत ही फ्रेश आता है। I mean as soon as you smell it you can immediately find out rose and cucumber in it. अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ ये बहुत ही ना बैलेंस होता है लाइट स्पाइस के साथ। अगर हम फिनिश की बात करें तो इट हैज़ वेरी वेरी क्लीन एंड वेरी सॉफ्ट एंड रिफ्रेशिंग फिनिश। इसमें आपको जूनिपर हैवी फॉरवर्ड प्रोफाइल्स नहीं मिलती हैं। अगर हम फिनिश की बात करें तो इसमें बहुत ही क्लीन एंड रिफ्रेशिंग फिनिश मिलती है। इसमें आपको जूनिपर फॉरवर्ड प्रोफाइल्स नहीं मिलता है। तो अगर हम एक हाइपोथेटिकली बात करें कि हाउ कम Hendrix is not really done as the traditional gins are done, तो इसके बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि जिन ओरिजिनली it started back in 1600s. Dutch people used to produce that liquid. उसके बाद में अगर हम जिन के जनरल टाइप्स के बारे में बात करें तो they could be like जानवर, लंडन ड्राई जिन, नेवी स्ट्रेंथ जिन। और बैक इन द डे शायद किसी ने सोचा था कि जिन कैन बी समथिंग मोर देन द ट्रेडिशनल जुनिपर बेरीज। इसके लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट हैज केम आउट इन द मार्केट और दैट केम इन द मार्केट बैक इन द डेज, दैट वाज न्यू वेस्टर्न एंड कंटेम्प्रेरी जिन्स, जहाँ पे बहुत सारे डिस्टिलर्स ने और जिन मेकर्स ने एक नया अप्रोच अपनाया था कि ट्रेडिशनली जो जिन्स बनती थी विद जूनिपर हैवी प्रोफाइल्स, दे ट्राइड टू did some experiment and
कुछ नया करने की कोशिश की थी। तो देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन द मार्केट एट द मोमेंट दैट कुड बी लाइक योर हैंड्रिक्स, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है। इट कैन बी योर रोकू और फ्लेवर्स ऑफ टैंकरी, और ये सब न्यू वेस्टर्न या कंटेम्पररी जेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं। लेट्स सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, एंड if you like this video, please hit like, subscribe, and hit the bell icon for the next one.